नमस्कार, मैं हूं प्रत्युष खरे और मैं इस वक्त मौजूद हूं बरेली के मनौना धाम में। वो जगह जहां पर लोग दूर दूर से अपनी बीमारियां और अपनी समस्याएं लेकर आते हैं एक चमत्कार की आस में। ऐसा दावा है कि यहां वो चमत्कार होता है पानी से, और पानी से वो चमत्कार करते हैं महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी, जो कि पानी के जरिए गंभीर से गंभीर बीमारियां और लोगों की परेशानियां दूर कर देते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि आखिर क्या है उस पानी का राज, क्या वाकई उस पानी में कोई अद्भुत शक्ति है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं महंत श्री ओमेंद्र चौहान जी। ओमेंद्र चौहान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। क्या चमत्कार है, मतलब इस पानी में क्या वाकई में कुछ ऐसी चमत्कारी शक्ति है? क्या है ये, जल है क्या? ये सब ईश्वर की शक्ति है, ईश्वर के चमत्कार हैं। ईश्वर ने मुझे माध्यम बनाया है, एक निमित्त मात्र बनाया है। ईश्वर को कोई ना कोई माध्यम चाहिए होता है। अरबों खरबों लोगों में से छोड़कर उन्होंने मुझे माध्यम बनाया है। तो मैं सोचता हूँ जब मुझे माध्यम बनाया है उन्होंने, तो मैं लोगों के चेहरों पे ज़्यादा से ज़्यादा मुस्कान लाऊं, लोगों के चेहरों पे एक तरीके से अलग तरीके की खुशी लाऊं, उनके घरों में खुशहाली लाऊं। यही मेरे जीवन का उद्देश्य है। तो ये पानी आता कहाँ से है? ये जल हमारा यहाँ पर लगभग 40 से 45 हैंडपम्प हैं। अच्छा, उसमें से जो जल काम करता है सिर्फ एक नल का करता है। अगर आप उसके बराबर वाले नल का जल लेके जाओगे तो वो हो सकता है 1 महीने 2 महीने 3 महीने में बोतल में खराब हो जाए। इसको आप अगर 1 साल भी रखोगे तो आपको वैसे का वैसे ताज़ा जल रहेगा। ये सब भूमि का है। 45 नल में से 45 नल में सिर्फ नल। एक नल काम करता है। तो अब यहाँ पर सवाल कई लोग ये भी जानना चाहेंगे कि ये चमत्कारी शक्ति उस जल में है या फिर जो आप मंत्र पढ़ते हैं उसमें? मैं तो इसको दोनों मानूंगा। कुछ ऐसा भी हुआ है, कभी कभी हम बाहर हैं, आउट में हैं, हाँ। और वहाँ श्याम जल उपलब्ध नहीं हुआ है। हाँ। मंत्रों के द्वारा हमने अगर अभिमंत्रित करके कोई जल किसी को दे दिया तो वो लोगों को फायदा हुआ है। तो इसका मतलब तो यही कि मतलब पानी से ज्यादा आप कह रहे हैं कि जो अभिमंत्रित आपने हाँ, किया है, मंत्रों का मंत्र तो होता है, मंत्रों का तो होता है, मैं मानता हूँ इसके लिए। अच्छा, हाँ, जल तो एक ही भूमि से आ रहा है, लेकिन हाँ। मंत्रों का विशेष होता है। और मैं इस चीज़ को मैंने खुद भी रिजल्ट किया है कि कभी किसी को ऐसे ही जल दिया, नहीं हुआ फायदा, मंत्र करके दिया तो फायदा हो गया। आप यहाँ पर जितने भी लोग आसपास से दूर दराज से लोग आते हैं, कोई ऐसा आपको कभी हुआ कि कोई ऐसे भी कोई आया जिसको आप ठीक ना कर पाए हो? नहीं, ठीक करना ना करना सब ईश्वर के हाथ में है। और यहाँ जो भी चमत्कार हो रहा है ईश्वर कर रहा है, मेरे माध्यम से कर रहा है। और किसको ठीक करना है, किसको नहीं ठीक करना है, ये तो ईश्वर तय कर रहा है। ये यहाँ पर तो लोग कई गंभीर गंभीर बीमारी लेकर आते हैं। कैंसर के भी मरीज आप ठीक करते हैं? यहाँ पर 10 मरीज में से 7 मरीज कैंसर के आते हैं। 10 में से 7? और 7 मरीज में से 5 मरीज 4th स्टेज कैंसर के आते हैं। अच्छा, और सबसे ज़्यादा अगर यहाँ मरीज ठीक हुए हैं तो 4th स्टेज कैंसर के हुए हैं। कैसे? ईश्वर की कृपा, ईश्वर का है। ईश्वर अगर किसी को ठीक करना चाहेगा तो किसी को भी ठीक कर सकता है। एक बड़ा सा बड़ा डॉक्टर होता है या साइंटिस्ट होता है, अगर डॉक्टर ओटी में जाता है तब भी भगवान को याद करता है कि हे भगवान, मेरा ये केस ठीक हो जाए। एक साइंटिस्ट होता है, जब मिसाइल छोड़ता है तो पहले नारियल फोड़ता है, कहता है ये मिसाइल मेरी कामयाब हो जाए। विज्ञान के आगे पराविज्ञान है। उस पराविज्ञान को समझना किसी के बस की बात नहीं है। कि जिस कैंसर को कीमोथेरेपी ठीक नहीं कर सकती है, वो आपसे अगर अभिमंत्रित कराकर पानी पी ले तो वो ठीक हो जाता है। हजारों ऐसे मतलब एक तरीके से उदाहरण हैं। हाँ। मैं अपने मुख से कहूंगा तो वो चीज थोड़ी सी अतिशयोक्ति सी लगेगी, लेकिन जो लोग ठीक होके आए, जो रिपोर्ट लेके आए हैं, वो खुद बोल रहे हैं कि हाँ, मेरा 4th स्टेज का कैंसर जल पीने से ठीक हो गया। महाराज जी ने हाथ रखा और ठीक हो गया। अच्छा, और वो भी निःशुल्क, 1 रुपए का चार्ज नहीं।